बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे एक बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर ले। आगे कुआं पीछे खाई। जी हां, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखकर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। भारत का पुराना मित्र अब पड़ोसी दुश्मनों के साथ खड़ा नजर आ रहा। ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे। बांग्लादेश की जगह पे बांग्लादेश बनाया जा रहा है। मैं अपने भारत के हिंदुओं को भी कहना चाहती हूँ कि सांप को दूध मत पिलाओ। अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह हिंदू कम्युनिटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदू मंदिरों को डिमोलिश किया गया, अब इंडिया की जानिब से और इंडियन मीडिया की जानिब से इसका रिएक्शन सामने आ रहा है। हिंदू अगर कहीं मस्जिद नहीं बनने देंगे तो उनकी बात ये गलत है। हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? हम इंडिया को दुश्मन रख सकते हैं, इंडिया हमें दुश्मन नहीं रख सकता। वो गैर कानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। जो मोहम्मद यूनुस को अभी रोटी चावल की जरूरत है पाकिस्तान की तरह, जिस जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है। हसीना वादी जो थी ना, वो कठपुतली थी इंडिया की। 1971-72 में इनको बचा सकते हैं तो क्या हम अपने हिंदुओं को नहीं बचा सकते? देखिए, और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? हमें सदा मिलके फिर मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हम इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, ठीक है जी। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी। $4 बिलियन की ये सेल थी। कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। बांग्लादेश तो उस वक्त ही टूट चुका था जब वो इंडिया से अलग हुआ था। तो इसमें आप आज के इंडिया से अलग हुआ बांग्लादेश? इंडिया से अलग हुआ था ना, पाकिस्तान भी इंडिया से अलग हुआ था, बांग्लादेश भी इंडिया से अलग हुआ था। तो मेरा ख्याल है बेहतरी उस वक्त इनके लिए यही होती शायद, अगर वो ऑप्शन अपना चूज़ करते कि वो एक अपना मतलब अलग मुल्क बनाने की बजाय इंडिया के साथ ही रहते। 1971-72 में इंडिया के साथ मिल जाते, उनके साथ ही मिल जाते। अच्छा। क्योंकि आज का अगर हम इंडिया देखें तो इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, और ये दिन दूर नहीं है, हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे और ये दोनों दो बड़े मुल्क होंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी मौलाना और उनके जो चमचों ने हिंदुओं पर जो जुल्म किया है उसका खमियाजा अब साफ दिखने लगा है, और इन्हीं के वजह से भारत और बांग्लादेश का रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। लेकिन अब इन जाहिलों की जहरीली सोच पर अब एक्शन लेने की तैयारी में है भारत, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो खुलेआम जो जुल्म हुआ है, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, और जो लोग इन अन्यायों को विरोध कर रहे हैं उन्हें भी जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो वहाँ के जाहिल मौलाना भी भारत को तोड़ने और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने जैसे हरकत कर रहे हैं। लेकिन अब भारत ने इन जाहिलों की गलतियों की सजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश को भारत से जो सामान और इनकी मदद हो रही थी और पूरी तरह से रोकने की प्लानिंग बन चुकी है, लेकिन अब इसका सीधा असर इन बांग्लादेशियों को उठाना पड़ेगा। इन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश को तबाही की तरफ धकेल दिया है, नफरत फैलाकर, वहाँ के हिंदुओं पर निशाना बनाकर, भारत के खिलाफ जहर उगलकर। लेकिन अब इनकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश में। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास से डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास
जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये जो सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता, और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता बनर्जी नहीं तो ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोला कि हमें बीएसएफ को इट्स राइट टाइम कि हमें बांग्लादेश भेजना चाहिए, वहां के हिंदुओं के लिए आवाज उठाए। और इसको भारत मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस पे चर्चा की गई कि जिनको हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिम सपोर्टर हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट की बात कर रही है। नहीं, दीदी डर गई, दीदी डर गई। दीदी देखी कि वो तो अभी तक अपने आप को हिंदू बोलती है, ममता दीदी ने देखा कि अपने आप को अभी तक ब्राह्मण घर की बेटी बोलती है। तो ये जो जिहादिस्तान है, ये तो हम कलमा शेख हसीना का बड़ा चड्डी हवा में उड़ा दिया, तो इसको ममता बनर्जी का बड़ा चड्डी उड़ाने में कितना समय लगेगा? रत्ती बराबर समय नहीं लगेगा, वो तो और काफिर है भाई। ममता बनर्जी लाख सर पे दुपट्टा रख ले, लाख वो अवतार कर ले, लाख वो ईद की नमाज में चली जाए, लाख वो दुआ के लिए हाथ उठा ले ऐसे करके, लेकिन वो कहती तो है कि वो ब्राह्मण की बेटी है, वो हिंदू है। तो ये जो जैशे मोहम्मद है, ये जो हिजबुत तहरीक है, ये जो हिफाजतुल इस्लाम है, ये जो हरकतुल इस्लाम है, ये जो जमाते इस्लामी है, क्या वो ममता बनर्जी ब्राह्मण को, क्या वो अपना मसीहा मानेगा? क्या वो अपना दोस्त मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ये जो चिन्मय जो स्वामी जी हैं, महाप्रभु जो है आइस्कॉन टेम्पल के, इन्होंने मुसलमानों की बेटियों की शादी तक कराई, मुसलमानों को नौकरियां तक दिलाई, सैलाब में मुसलमानों के घर जा करके उसको खाना भी दिया, उन्होंने आस्तीन में सांप पाला, आस्तीन में सांप पाला। और आज देखिए कि उन्हीं वही चिन्मय प्रभु का गला काटने के लिए वही मुसलमान बांग्लादेश का खड़ा हुआ है। तो दीदी डर गई है, दीदी को समझ में आ गया है कि मैं जो इतना ऐसे ऐसे हाथ उठाती थी, इनको जब आकर के मुझे रेतना होगा, ये रेत कर चले जाएंगे आराम से। अब वोट के लालच में दीदी ने तो बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेशियों को घुसा लिया है। अब वो परेशान हो रही है कि भैया इसमें कहीं जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए, कहीं इसमें हरकतुल इस्लाम के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए। अब दीदी के
कॉन्फिडेंशियल जितने नेता मंत्री हैं, जैसे फरहाद हकीम है, सिद्दीकुल्लाह चौधरी है,